हेलो एवरीवन, आज एक नया मोटिवेशन मैसेज मैं तुम लोग के साथ लेके आया हूँ। और ये खाली मोटिवेशन की बात नहीं है, इट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, अ लेसन जो हमेशा तुम्हारे सामने रहना चाहिए, जो तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में भी तुमको मदद करेगा। जैसा कि टाइटल था मॉडर्न सक्सेस मंत्र, एंड आई ट्रूली बिलीव इट एंड आई हैव फॉलोड इट ऑल्सो। मैंने उसको कैसे फॉलो किया वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, पर आज पहले मैं वो मंत्र तुम लोग के साथ, वो जो तरीका है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बुक आती है बाय एन इंडियन ऑथर आशीष जायसवाल। दिस पर्सन इज़ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनका एजुकेशन में डॉक्टरेट है और इनकी नेशनल बेस्ट सेलर किताब है जिसका नाम है फ्लूइड। आई थिंक तुमको दिख रहा होगा। किताब तो थोड़ी हाई फाई है पढ़ने के एंगल से और थोड़ी बिजनेस ओरिएंटेड है। मैं तुम लोगों को सिंपल करके बता रहा हूँ जो हम लोगों की लाइफ में ज़्यादा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बी फ्लूइड नॉट रिजिड। तुम सब ने ये सुना होगा, इसके 3-4 एंगल्स हैं। सबसे पहले तुम सब ने सुना होगा वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। पानी को आप जिस कंटेनर बर्तन में डालोगे वो उसी का आकार ले लेगा। ये प्रेटी मच खाली पानी के बारे में नहीं, ये हर फ्लूइड के बारे में। कोई भी फ्लूइड जो होता है उसको जितना स्पेस, जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। बोला हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो बी फ्लूइड, वी मस्ट नॉट बी रिजिड। क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी इतनी तेज़ी से बदल रहा है, इतनी तेज़ी से कि जो करियर्स कल तक थे आज वो नहीं हैं, जो करियर्स आज हैं कल शायद वो नहीं रहेंगे। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल और फ्लूइड बनाना चाहिए। आज सोचो ज़रा, सुंदर पिचाई का नाम हम सब ने सुना है, बिल्कुल सुना है सर। ही इज़ एन IITian, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक ही इज़ फ्रॉम IIT खड़गपुर। तो IITian है, मतलब हम लोग जैसे आम आदमी क्या सोचेंगे, ओ साइंस का एक्सपर्ट है, बट ट्रूली बोलूं तो ही इज़ अ बिजनेसमैन। आज वो गूगल अल्फ़ाबेट इंक जो उसकी पेरेंट कंपनी है उसके वो CEO हैं। ही टेक्स ऑल द बिजनेस डिसीजंस ऑफ द लार्जेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी, टॉप 5 में तो है ही अल्फ़ाबेट इंक। ओके, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को ये बोलोगे अरे ये तो साइंस में स्पेशलाइज करता है, इसको एक काम करो लैब कोट पहना दो या सॉफ्टवेयर के आगे बिठा दो? नहीं, दैट मैन इज रनिंग अ वेरी वेरी बिग बिजनेस। एक साइंस बैकग्राउंड का पर्सन एक बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहा है, आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग बिजनेस रन कर रहे हैं। तो इस तरह की बात बोलना कि जो जिसमें है बस उसी में रहे और स्टीरियोटाइप होके बंद कर रह जाए, ये उचित नहीं है। बी फ्लूइड, बी फ्लेक्सिबल। ये अब इसके मैं तुमको वेरियस एप्लीकेशंस बता रहा हूँ इन योर लाइफ। फिर मैं खुद कैसे करता हूँ वो भी मैं बताऊँगा। जैसे स्टूडेंट्स ही हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो खुद ही अपने ऊपर लेबल लगा देते हैं कि सर मेरा ना प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छा है पर मेरा थ्योरी ख़राब है, ठीक है, थ्योरी से मुझे डर लगता है। या वाइस वर्सा, कुछ स्टूडेंट्स का मैंने उल्टा भी देखा है जिनका थ्योरी में बहुत पकड़ होता है और प्रैक्टिकल ख़राब। ये आप अपने ऊपर लेबल क्यों लगा रहे हो? अभी तो कोई उम्र ही नहीं हुई लेबल लगाने की। 8-10 सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, जो भी है सारे के सारे पढ़ने, सब में नंबर लाना है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी में नंबर ज़्यादा आते हैं, किसी में नंबर कम आते हैं, बट वाई आर यू सेइंग लाइक दिस कि मेरा ये स्ट्रांग है और ये वीक है? तुमको कैसे पता कि जिसको तुम स्ट्रांग बोल रहे हो एक्चुअली स्ट्रांग है भी कि नहीं? अभी थोड़े से नंबर आ जाने से तुम थोड़ा जज कर सकते हो कि ओके ये स्ट्रांग है। या जिसको तुम वीक समझ रहे हो जस्ट बिकॉज कि नंबर कम आए या तुम्हारा उसमें थोड़ा मन कम लगता है, यू नेवर नो कि वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो सकता था, तुमको शायद सिखाने वाला गुरु सही नहीं मिला। ऐसा हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, इससे मैं सच बोल रहा हूँ। बायोलॉजी से मुझे भयंकर डर लगता था, मतलब आई वॉज साइंस स्टूडेंट नो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा भयंकर मार्क्स था, पकड़ था, कमांड था, पर बायोलॉजी से भयंकर डर लगता था। क्लास 10 में मुझे एक ऐसे टीचर मिले बायोलॉजी के जिन्होंने मेरी सोच बदल के रख दी थी। इतना मुझे प्यार हो गया था उस सब्जेक्ट से जस्ट बिकॉज ऑफ अ नाइस टीचर। तो हम ये तय करने वाले कौन होते हैं? स्टूडेंट कैसे डिसाइड कर सकता है ऐसी कच्ची उम्र में कि उसका क्या स्ट्रांग है क्या वीक है? उसको तो पता ही नहीं है। अभी हो सकता है जिसको वीक समझ रहा हो जस्ट बिकॉज उसको एक अच्छा टीचर नहीं मिला समझाने वाला, इसलिए उसको वो डर लग रहा हो, इसलिए वो उसमें वीक है। और स्ट्रांग सब्जेक्ट में अच्छा टीचर मिल गया, उससे उसकी पकड़ है, उसको स्ट्रांग लग रहा हो। तो हर बार अपने आप को उसमें बकेट मत करो। अब इसके और भी डायमेंशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब करियर अपना स्टार्ट करते हैं या एक सोचते हैं कि मैं इस कंपनी में नौकरी करूंगा, ये जॉब होगा, मेरा ये प्रोफाइल होगा, इसमें भी डोंट बी रिजिड। एक कहावत सुनी होगी, लव वॉट यू डू। एक होता है ना डू वॉट यू लव, और एक लव वॉट यू डू, कि जो काम मिल रहा है उसी से प्यार करना सीखो। क्योंकि जो काम आप चाहते हो, क्योंकि आपने किसी को करते हुए देखा होगा, आपने सुना होगा कि हाँ ये बहुत अच्छा काम होता है, ग्लैमरस होता है, मज़ा आता है, ये वो रिवॉर्डिंग है, तभी आप वो करना चाहते हो। पर आपको कोई भी काम का जो ऊपर का ग्लैमर दिख रहा है उसके पीछे का जो सच है वो सामने जल्दी से दिखाई देता नहीं है। वो तो जब आप उसको फेस करते हो तब पता चलता है, ओ बाप रे ये ऐसा काम था।
तो अपने मन में ये बना लेना कि मैं एक पर्टिकुलर कंपनी में ही, एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में ही काम करूंगा, ये भी रिजिडिटी है, ये गलत चीज़ है। बी फ्लेक्सिबल, खुद मजबूत बनो कि हाँ यार जो काम मिलेगा, जैसा प्रोफाइल मिलेगा, जिस कंपनी मिलेगा, जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में, मैं उसमें लूंगा और मैं उसी में फोड़ दूंगा। आर्टिकलशिप में भी तो यही होता है। हम लोग सोचते रहते हैं कि हमको बिग 4 में मिल जाए, बिग 4 में आर्टिकलशिप मिल जाए, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, तो नहीं हो पाता, सबका तो नहीं हो पाएगा बिग 4 में। अरे कोई बात नहीं ना, जो आपको हाथ में मिल रहा है तुम उसी जगह बहुत अच्छी मेहनत करके बहुत अच्छा कुछ सीख सकते हो। ऐसा कोई लिखा हुआ है कहीं पे क्या कि अगर आप बिग 4 से आर्टिकलशिप करोगे तभी आप जीवन में सक्सेसफुल होगे, या आप एक पर्टिकुलर कॉलेज से पढ़ोगे तभी आप सक्सेसफुल होगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो हमने अपने मन में बिठा लिया कि आई हैव टू बी फ्रॉम दैट कॉलेज, आई हैव टू बी फ्रॉम दैट सीए फर्म, आई हैव टू डू इन अ पर्टिकुलर कंपनी, आई हैव टू हैव अ सच प्रोफाइल। डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, आई एम टेलिंग यू। ये गलत है, यही रिजिडिटी है, ये नहीं होना चाहिए। मॉडर्न इकोनॉमी बहुत चेंज हो रहा है, बहुत डायनेमिक है, आपको एकदम नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें कब हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हम लोग हंसी मजाक में हल्के में लेते थे, आज वो बहुत बड़ी हो चुकी हैं, और जो बहुत बड़ी चीज़ें थी अब वो नीचे जा चुकी हैं। तो करियर में भी इस तरह का ना वेरिएबिलिटी, फ्लूइडिटी रहना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई का मैंने एग्जांपल दिया, मैंने करियर का एग्जांपल दिया। मैं हालांकि पर्सनल बातें नहीं करना चाहता, पर जैसे वो होता है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कपल, शादी, रिश्ता वगैरह, इन सब में भी ये इसका एक रोल होता है। मैं बहुत एलैबोरेट तो नहीं करूँगा बट तुम समझ जाओ। लोग इसमें भी क्या होता है, बहुत रिजिड हो जाते हैं कि आई वॉन्ट अ लाइफ पार्टनर जो ऐसा 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 होना चाहिए। उनकी एक लिस्ट होती है रिक्वायरमेंट्स की, और उस लिस्ट को लेके वो वेट ही करते रह जाते हैं, और एक उम्र होती है वो निकल जाती है। तो वो वहाँ पे भी वो रिजिडिटी अच्छी बात नहीं है, थोड़ा फ्लूइड फ्लेक्सिबल होना चाहिए हर फैसले में। बड़े बड़े फैसले हैं, अब ये तो पढ़ाई वगैरह की बात होगी, अगर मैं जीवन की बात भी करूँ तो जीवन में बहुत सारे फैसले लेने पड़ेंगे आपको, तो वहाँ पे फ्लूइडिटी चाहिए कि यार ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, जो जिस मौके पे बेस्ट मिल रहा है आई विल गो फॉर इट एंड उसमें मैं अपना बेस्ट लगाऊंगा। मेरे लाइफ में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। जब मैं इस किताब को पढ़ता हूँ, एक ये भी आजकल मैं महसूस करने लग गया हूँ कि मोस्ट ऑफ द किताबें जो मैं खरीदता हूँ, पढ़ता हूँ, तुम लोग को तो मैं उसका 1% ही रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एज अ स्टूडेंट, तुम ऑब्वियसली स्टूडेंट हो तो तुमको अपनी पढ़ाई की किताबें ज़्यादा पढ़नी चाहिए, ये सब किताबों का तुम्हारे पास उतना समय नहीं है। तो मैं तो कोई बहुत अच्छी किताब निकल के आती है तब मैं तुमको शेयर करता हूँ, मतलब 1% ऑफ द टोटल बुक्स दैट आई बाय एंड रीड, उसका 1% ओनली आई सजेस्ट। तो क्या हुआ कि आजकल मैं जितनी भी किताबें सब पढ़ता हूँ तो मुझे दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैक्सिमम सब में जो ज्ञान है ना वो एक जैसा है, एक कॉमन ज्ञान तो है ही, थोड़ा वेरिएशंस है, थोड़े तरीके अलग हैं, अप्रोच अलग है, पर एक बेसिक थीम पैटर्न मैच करता है। और दूसरा मैं ये भी ऑब्जर्व करने लग गया हूँ कि इनमें बताए हुए जो बातें हैं जो मैं आज पढ़ रहा हूँ इन किताबों में, वो कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन में ऑलरेडी पहले ही फॉलो कर चुका हूँ, अप्लाई कर चुका हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ। आई हैव बीन ऑलवेज फ्लूइड। नाउ व्हेन आई थिंक बैक आई रियलाइज दिस। जब मैं टीचर बनना चाहता था, मैं तो आपको बताता हूँ, आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए टीचर ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। और उस वक्त तो जब मैं टीचर बनना चाहता था ना, ये बात होगी 2009-10 टाइप्स की, मतलब व्हेन आई वाज अ सीए स्टूडेंट, आई वाज नॉट इवन अ सीए, मैं सीए फाइनल में था तब की बात है। तो मेरे दिमाग में क्या चलता था कि मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, 4 प्रैक्टिकल से पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स, कॉस्ट, डीटी आईडीटी, या अकाउंट्स एसएफएम डीटी आईडीटी, ऐसा कुछ था। ठीक है, मैं 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, ये मेरे दिमाग में था। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं लॉ ऑडिट पढ़ाऊंगा, सपने में भी नहीं। इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए, फाइनली मुझे दिखा कि यार ओके, आई वांट टू बी ए टीचर, मेरे लिए इंपॉर्टेंट टीचर बनना है रादर देन कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर बनना है। तो फर्स्ट बी अ टीचर, देन आई विल सी वेयर द लाइफ टेक्स मी। तब मुझे लॉ ऑडिट में दिखा कि हाँ यार यहाँ अपॉर्चुनिटी है, लेट्स गो इन दैट, एंड आई बिकेम सक्सेसफुल। फिर वापस से जब मौका मिला भगवान से, व्हेन आई एम इकोनॉमिकली स्टेबल, नाउ आई कैन एक्सरसाइज माई चॉइस कि ओके मैं जिस सब्जेक्ट को पसंद करता था, लेट मी गो इनटू दैट। और मेरे को सबसे ज़्यादा पहले जो पसंद आया था वो था डायरेक्ट टैक्स का ही पेपर, इनकम टैक्स। हम लोग के टाइम पे ना 75 मार्क्स इनकम टैक्स होता था और 25 मार्क्स ये था, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का ही कुछ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, सर्विस टैक्स था या कुछ और था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, पर 75 मार्क्स का इनकम टैक्स था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सब्जेक्ट इनकम टैक्स, बिकॉज अकाउंट्स तो क्या है कि वो हम लोग जानते हैं फ्लेवर, 11-12 से देखा हुआ रहता है। मैं बहुत सारी कोचिंग पढ़ा चुका था 11-12 के अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को, तो मेरे को अकाउंट्स से आता था, पर मुझे सबसे नया हट के जो लगा दैट वाज इनकम टैक्स। तो आज जब मुझे मौका मिला तो आई स्टार्टेड 2019 में, फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड टीचिंग इनकम टैक्स, और वो कंटिन्यूअस लूप में चल ही रहा है, धीरे धीरे आई एम अटेनिंग परफेक्शन इन दैट। तो फ्लूइडिटी बहुत ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी, क्या ठीक है ना, जब मौका जो होगा करेंगे, बेस्ट करेंगे। दुनिया तो आप पे लेबल लगाएगी, आप तो अपने ऊपर लेबल मत लगाओ।
लोग तो लेबल लगा ही देंगे तुम्हारे ऊपर। तुम अपने आप पर लेबल मत लगाओ। बी ओपन टू ऑल द ऑप्शंस। इकोनॉमी बदल रहा है, वो डार्विन्स थियरी था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जितना अडेप्ट करेगा वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा। तो तुम भी अडेप्टेबल बनो कि कैसा भी कुछ भी हो जाए, जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं अपने आप को उसी के साथ से अडेप्ट कर लूँगा और आगे बढ़ूँगा। हार्डवर्क जैसे एक वर्च्यू होता है, कुछ लोगों में ना हार्डवर्क का एक वर्च्यू होता है। मैं देखो सच बोल रहा हूँ, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी पर्सनालिटीज़ देखी हैं। कुछ लोगों का बाई स्वभाव हार्डवर्क होता है, मतलब उनको हार्डवर्क में मजा आता है, आनंद आता है। आई ऑब्वियसली बिलीव दैट आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। आई लाइक हार्डवर्क। मेरे को काम में जितना मजा आता है उतना मजा मुझे शायद ही इसी चीज़ में आता हो। सबसे ज़्यादा हार्डवर्क में मुझे अच्छा लगता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास, मैंने देखा है जिनको हार्डवर्क में एक्चुअली मज़ा आता है। अब अगर आप हार्डवर्किंग हो, ये आपके अंदर भगवान से मिला हुआ एक गुण है, तो वैसे ही अडेप्टेबल होना, फ्लेक्सिबल होना, ये भी आपके अंदर एक गुण है जो होना जरूरी है। नहीं है तो पैदा करो। बी अडेप्टेबल, बी फ्लेक्सिबल, ताकि कैसा भी परिस्थिति हो हम अपने आप को चेंज करके, मोल्ड करके अपना काम तो कर ही लेंगे और अच्छा ही करेंगे। बी दैट, ठीक है। डोंट put labels on yourself, don't put labels on others, and not allow others to put label on you कि तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो। तुम अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो ना, दूसरे के लेबलिंग से जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्लूइडिटी का एक और एंगल भी है जो मैं अभी लास्ट में तुमको बताने जा रहा हूँ। इसको एंटी मोटिवेशन मत लेना, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम कोई एक पढ़ाई चुनते हैं, एक कोर्स चुनते हैं, और उस कोर्स में सब कुछ करने के बावजूद भी, हम जितना जो कर सकते हैं वो हम लोग करते ही हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी हमें परिणाम या रिजल्ट्स नहीं मिलता और हम बार बार फेल होने लगते हैं। मैं समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब आपको लग रहा है बार बार आप फेल हो रहे हो और आपको एकदम एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम, कई बार प्रॉब्लम समझ में आ जाता है। अब जैसे अगर मैं एग्जाम देने गया और मैं बहुत रिवाइज करके नहीं किया, पढ़ के नहीं गया, तो मैं फेल होऊंगा, मुझे मालूम है। या मैं एग्जाम देने गया, मेरा 1-2 पेपर खराब गया, तो ठीक है मैं उस 1-2 पेपर में फेल होऊंगा, बाकी सब में पास हो जाऊंगा, तो वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी 2 बार 3 बार 4 बार फेल होते जा रहे हैं, देन देर इज द टाइम टू बी फ्लूइड कि हाँ यार अब कुछ सोचना चाहिए, कुछ ऑल्टरनेट, लेट मी चेंज इट, लेट मी ट्राई समथिंग न्यू, लेट मी गेट अ डिफरेंट अप्रोच। तो शायद सक्सेस दूसरे रास्ते से भी मिल सकती है। इतना स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम ये वाली पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं, सपोज हम इसमें नहीं क्लिक किए तो हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारी लाइफ इस पर डिपेंड करती है, हमारा सेल्फ एस्टीम उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बी फ्लेक्सिबल। शायद आपका सक्सेस किसी दूसरे रास्ते से लिखा हो, गो फॉर दैट, ट्राई डिफरेंट अप्रोचेस। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच अगर ट्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, समय नहीं हाथ में कर नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक अच्छा खासा लंबा समय होता है, बैक टू बैक वन आफ्टर दी अदर चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू ऑल थिंग्स एट द सेम टाइम, बट यू कैन डू ऑल थिंग्स वन आफ्टर दी अदर। वो पॉसिबल बिल्कुल है, वो कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो फ्लूइडिटी एक वर्च्यू है, इसको दिमाग में रखना प्लीज़। नेवर गो फॉर रिजिडिटी, बी फ्लूइडिटी। ये बात जहन में जब रखोगे ना तो देखोगे खुद ब खुद तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो रहा है। कई जगहों पे जब तुम बोलोगे, तुम कुछ डिसीजन लोगे, तुमको तुरंत क्लिक करेगा, आय राम मैं तो रिजिड हो रहा हूँ, वो बोला था उस दिन कि रिजिड नहीं होना है, फ्लूइड होना है, वो तुमको अपने आप दिमाग में क्लिक करेगा। तो बी फ्लूइड, डोंट बी रिजिड। दैट इज द मॉडर्न सक्सेस मंत्रा। थैंक यू।